नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, आपके सामने फिर से हम एक क्लास लेके आए हैं जिसमें होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक मेगा क्लास के रूप में ही मान के चले दोस्तों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, लगभग 1 आवर से ज्यादा हम कवर करेंगे इसमें, और काफी क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले। ये एक मेगा क्लास के रूप में ही मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस क्लास के, और लगभग हम आज 150 के अराउंड क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसको बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 26 तारीख को होने वाला है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इससे पहले हमने काफी क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे पहले हमने जो पहले छोड़ा था, लास्ट क्वेश्चन जो किया था लेग फेलिनम का किया था। इसमें एक लेग फेलिनम जो थी, जो मिल्क ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है उसका क्वेश्चन किया था। उसके बाद की जो स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद की हम अब कवर कर रहे हैं। इसमें लेग फेलिनम का अपने क्वेश्चन की चर्चा की थी, वहां पे केट मिल्क से था, उसका क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराया था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरिक एसिड द ग्लास बोतल विच आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जो बोटल्स है उसको यूज किया जाता है इसको फ्लोरिक एसिड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, वो गटा पर्चा जो बोतल होती है, गटा पर्चा के नाम से जो बोतल्स होती है, उनको यूज में लाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो यहां दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। अब वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्तों, अपने को सबको पता है कि जो इसमें H2 होता है, H2 का कितना हुआ 18। ये काफी बार पहले भी मैं करा चुका, इसको मैं ज्यादा देना नहीं है। ठीक है, व्हेन ए बॉइल्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क कंटेनिंग स्टार्च इन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइड विल टर्न इनटू। अब ये अपन ने शुगर ऑफ मिल्क का पहले देखा, स्टार्च से अगर उसको ट्रीट किया जाता है तो सॉल्यूशन जो आयोडीन का होता है किस में टर्न हो जाता है, किस कलर में चेंज होता है, तो वहां कलर होता है ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, ब्लू कलर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ क्लोराइड टू बी टेस्टेड द सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू गिव ए। अब ये किस प्रकार का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो यहाँ व्हाइट कर्डी जो प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों, ये देगा व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोलिकुलर वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल का जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इथाइल एल्कोहल जो होता है दोस्तों, C2H5OH ऐसे कुछ आता है, तो वो 46.07। ठीक है, कॉमन साइज ऑफ कॉन्स। अभी कॉन्स की जो कॉमन साइज होती है वो क्या होती है, कॉन्स की कॉमन साइज जो होती है दोस्तों 6 होती है। ठीक है, 6। ठीक है, और नॉर्मल जो यूज किया जाते हैं वो 8 से लेकर के 18 तक अपने होम्योपैथी में यूज किए जाते हैं, जो ग्लोबुल्स होते हैं उन नंबरिंग में। ठीक है, हु सेड प्लेसिबो इज द सेकंड बेस्ट मेडिसिन इन और मैथमेटिका। तो जो किसने कहा था प्लेसिबो इज द सेकंड बेस्ट रेमेडी, तो ये किसने कहा था, डॉक्टर केंट ने। उसकी जो डॉक्टर केंट की फिलोसफी है दोस्तों, उसमें पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सुगर ऑफ मिल्क कंटेन। अभी सुगर ऑफ मिल्क का क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में भी दिया था दोस्तों। ये 1 यूनिट ऑफ लीवोग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ बीटा गैलेक्टोज, ये दोनों रखता है। ठीक है, साइज ऑफ कोन वेरी। अब ये साइज ऑफ कोन्स वेरी कहाँ किस किस नंबर में करती है, तो अपन ने दोस्तों भी जस्ट पहले बताया भी था मैंने, 8 to 18। ठीक है, कौन की जो साइज होती है। ठीक है, ये 8 to 18 होती है। मोस्ट कॉमन इंप्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। अब शुगर ऑफ मिल्क है दोस्तों, उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट जो इंप्योरिटी होती है वो क्या होती है, स्टार्च की। ठीक है, स्टार्च की सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट इंप्योरिटी शुगर ऑफ मिल्क में मिलती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। अब ये एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अभी एक दोस्तों इथाइल एल्कोहल होता है, उसमें भी अपन ने देखा होगा। अब ये तो यहाँ तो शुगर ऑफ मिल्क है, एक इथाइल एल्कोहल का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इथाइल एल्कोहल के अंदर कौन सी कॉमनेस्ट इंप्योरिटी होती है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल में क्या होती है, फ्यूजल ऑयल की। ठीक है, तो ये अपन ने पहले भी इसके क्वेश्चन अपन ने चर्चा की है फ्यूजल ऑयल का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना होता है, -114। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एल्कोहल कंटेन प्रतिशत ऑफ एल्कोहल। इसमें कितना परसेंट एल्कोहल होता है एब्सोल्यूट में, तो 99.4। एब्सोल्यूट एल्कोहल पूर्ण रूप से एल्कोहल के होता है, इसमें 99.4% इसकी एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट, ये सभी के बारे में क्वेश्चंस के बार पूछा गया है। नेक्स्ट है ड्रग पावर ऑफ टिंचर ऑफ इन क्लास थर्ड। जो क्लास थर्ड है उसकी टिंचर है, उसकी ड्रग पावर क्या होती है, 1/6। ठीक है, क्लास थर्ड में। तो ये इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों, उसके बारे में सबके बारे में बता रखा है, तो ये आप देख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे भी बनता है आपके। ठीक है, इन मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग पावर इज। अब ये मॉडर्न मेथड के अंदर जो ड्रग पावर होती है, जो बनती है मेडिसिन, उसमें ड्रग पावर क्या होती है, 1/10। मॉडर्न मेथड के अंदर ड्रग पावर क्या होगी, 1/10। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 6x ट्राइजुरेशन टू लिक्विड पोटेंसी विच वन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें जो 50 मिल, इसमें दोनों होंगे दोस्तों,
एल्कोहल एंड वाटर। जो 50 मिनिमस जो प्यूरिफाइड होगा वो वाटर होगा, और 50 मिनिमस जो ड्रॉप्स होगी वो एल्कोहल की होगी, ऐसे, ठीक है। तो बहुत आंसर होगा, दोनों होगी, ठीक है। मेसिरेशन इज डन फॉर द सब्सटेंस, अब किसके लिए किया जाता है मेसिरेशन? जो यहाँ पे जो मेसिरेशन है दोस्तों, ये हार्ड जो गमी होते हैं उनके लिए भी किया जाता है, म्यूसिलेजिनस जो होते हैं उनके लिए, टू हैविंग विसिड जूस, इनके लिए, ये तीनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ आल जो आंसर होगा दोस्तों, ये आंसर अपने को करने होगा। और इस मेसिरेशन में दोस्तों टाइम कितना चाहिए, ठीक है, टाइम कितना चाहिए मेसिरेशन के प्रोसेस में? 2 to 4 वीक्स, ठीक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये ऐसा ही पूछ लेते हैं कि टाइम कितना चाहिए इसके लिए, टाइम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 2 to 4 वीक। परकोलेशन है उसके अंदर क्या, सोप जो, अब एक ये तो मेसिरेशन होगा, एक परकोलेशन होता है, ठीक है, परकोलेशन, ठीक है, परकोलेशन। इसके अंदर क्या, सॉफ्ट जो होते हैं म्यूसिलियस जो प्रोडक्ट होते हैं, सॉफ्ट, नॉन गमी, नॉन म्यूसिलिनस, ठीक है। अब यहां तो इसमें तो म्यूसिलेजिनस थे, ठीक है, म्यूसिलेजिनस थे, और इसके अंदर हार्ड थे, और उसके अंदर सॉफ्ट होगा और नॉन म्यूसिलेजिनस, ठीक है, ठीक है। और एक क्या होगा, नॉन गमी, नॉन गमी, ठीक है। तो ये तीनों चीज इसमें होगी, ठीक है। और इसके अंदर टाइम कितना रिक्वायरमेंट होता है परकोलेशन के लिए? 1 डे, केवल 1 दिन की आवश्यकता अपने को होती है परकोलेशन के अंदर। तो ये दोनों तीनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि मेसिरेशन में क्या चाहिए, परकोलेशन में क्या चाहिए, तो ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे अपने को क्वेश्चन को पढ़ना होता है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है आपका, चाहे वो मेसिरेशन से हो चाहे परकोलेशन से दे दो। अब नेक्स्ट, फंडामेंटल रूल फॉर प्रिपेयरिंग क्लास 4 डिस्क्राइब इन मेट्रोमेडिया प्योर अंडर। अब ये किस मेडिसिन के अंडर में किया है इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया है वो फंडामेंटल जो रूल है जो किया है, बोथ जो स्पाइजेलिया है एंड स्टेफिसेग्रिया दोनों, ठीक है, क्लास 4 के अंदर, ठीक है, मेट्रोमेडिया प्यूरा के अंदर, किसके अंदर, जो क्लास 4 में स्पाइजेलिया और स्टेफिसेग्रिया दोनों को, ठीक है। एक जो क्लास सेकंड है उसके अंदर थूजा, क्लास सेकंड है, अब इसकी जगह अगर क्लास सेकंड आ जाता तो वहां आंसर थूजा होता केवल, ठीक है। नेक्स्ट, इन न्यू मेथड ड्रग पावर ऑफ फोस्फोरस। अभी फोस्फोरस की जो ड्रग पावर है न्यू मेथड के अंदर वो कितनी है, ठीक है, वो है 1/667, ठीक है, 1/667, ठीक है, यह है न्यू मेथड के अंदर फोस्फोरस की, ठीक है। अगर आप इसी के अंदर न्यू मेथड के अंदर अगर डार्क पावर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर की भी कई बार पूछी गई है दोस्तों। सल्फर की बात करेंगे तो वहां सल्फर की डार्क पावर क्या होती है, 1/5000, ठीक है, न्यू मेथड के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रूव्ड मलेरिया ऑफिसिनेलिस। ये मलेरिया ऑफिसिनेलिस जो है मेडिसिन, इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था और प्रिपेयर किया था? तो ये किया था बोवन ने, ठीक है, डॉक्टर बोवन, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का कॉमन नेम क्या है? तो ये क्लब मोस भी होता है, स्टेक हॉर्न भी होता है, वेजिटेबल सल्फर, ये तीनों होते हैं इसके नाम, ठीक है, तीनों होंगे, ठीक है दोस्तों। ये जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आपको काफी यहां से चीजें मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। इन होम्योपैथिक क्रोमेटोग्राफी स्टडीज मोस्टली यूज्ड, किसके लिए इसमें किसका यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में? किसका? पेपर का, किसका? पेपर का यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। होम्योपैथी पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी इज मोस्टली यूजफुल, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन इज डन बाय, अभी वाटर का जो प्यूरिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? डिस्टिलेशन एंड डीआयोनाइजेशन प्रोसेस, दोनों के द्वारा वाटर का प्यूरिफिकेशन, दोनों के द्वारा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 73.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 73.5 डिग्री सेल्सियस इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। कॉमन इंप्योरिटी ऑफ वाटर, अपन ने पहले इससे पहले अपने बात की थी, इसी के अकॉर्डिंग अगर वाटर में अगर कॉमन इंप्योरिटी की बात करेंगे तो वाटर के अंदर ये सब मिलेंगे, क्लोराइड भी मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और सल्फेट भी मिलेगा, ठीक है। अगर ये तीनों दे रखो, चारों में एक ऑप्शन और दे दे कुछ सोडियम वोटे कुछ भी, तो वहां एक्सेप्ट पूछे तो वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तीनों है, चौथा कोई ऑप्शन दे दे तो वहां पे वो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है। नेट्रम म्योर इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास, अभी नेट्रम म्योर किस क्लास के अंडर में प्रिपरेशन होता है? तो नेट्रम म्योर का होता है 5th ए के अंदर, ठीक है, 5th ए के अंदर, 5th ए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ऑलिव ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.913, ठीक है, 0.913, ठीक है, ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट,
मर्क इज ए सब्सटेंस। अब ये किस प्रकार का सब्सटेंस है? ये इनर्ट। तो ये दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने खुद एक एग्जाम दिया था शायद किसी पीएससी से संबंधित था, उसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मर्क के बारे में। इनर्ट सब्सटेंस होता है ये। द ट्रू फिजिशियन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ, अभी ट्रू फिजिशियन क्या प्रोवाइड करता है? करेक्ट मेडिसिन, किसी को भी करेक्ट मेडिसिन देगा। ठीक है, आंसर में ये करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर आर मेड अप बाय। अब ये प्लास्टर्स होते हैं वो किसके मेड किए होते हैं? मेड अप किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं किसके? इसिन ग्लास के। ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। प्लास्टर आर मेड बाय इसिन ग्लासेस। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। अब ये किस लैटिन प्रिस्क्रिप्शन का जो वर्ड का ओरिजिन है वो किस लैटिन वर्ड से है? प्रिस्क्रिप्टो। ठीक है, क्या है? प्रिस्क्रिप्टो। ठीक है, इतना सा याद रखना है प्रिस्क्रिप्शन का। डायरेक्शन टू द पेशेंट टू गिव। अभी किसी पेशेंट को डायरेक्शन होती है कि कैसे तुझे मेडिसिन लेनी है, तो उसमें किस में शामिल होता है? ये होता है सिग्नेचर के अंदर। ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन तीनों, सिग्नेचर, चारों चीजें आती है उसमें, किसी भी डायरेक्शन जो अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर। तो यहाँ जो डायरेक्शन होती है पेशेंट को वो होती है सिग्नेचर के अंदर लिखी हुई। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रोड द हिडन ट्रेजर ऑफ द लास्ट ऑर्गेनन। भाई जो लास्ट ऑर्गेनन है उसको हिडन ट्रेजर बोला गया है, किसने कहा था? हु रोड, किसने लिखा है इसके बारे में? पियरे स्मिथ ने। ठीक है, ये हिडन ट्रेजर था लास्ट ऑर्गेनन। ठीक है, ये पहले भी अपन ने कराया दोस्तों अपनी क्लासेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय। ये अमेरिकन होम्योपैथिक जो फार्मेकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की गई है? बोरिक एंड टफल। ठीक है, बोरिक एंड टफल। नेक्स्ट है 1 फ्लो ऑन्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 28.41 के। ठीक है, 28.141 के। ठीक है। नेक्स्ट है 1 पाउंड इज इक्वल टू, अभी 1 पाउंड होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 पाउंड होता है 16 ऑन्स के। ठीक है। सब्लिमेशन इज यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, सब्लिमेशन होता है सभी के लिए, सल्फर, आयोडीन और कैम्फर सभी के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर करना होगा। सब्लिमेशन में क्या करते हैं? किसी भी ठोस पदार्थ को पहले वेपर में चेंज किया जाएगा और फिर वेपर को फिर वापस से उसी लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाएगा ठोस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन इज ए सेमी सॉलिड व्हीकल। इनमें से कौन सा सेमी सॉलिड व्हीकल है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों ये स्पर्मेसिटी है, ये तो सेमी सॉलिड होता ही होता है। जो सोप है वो भी सेमी सॉलिड होता है और इसिन ग्लास होता है वो भी सेमी सॉलिड होता है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर करना होगा। केन सुगर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, केन सुगर का किसमें प्रिपरेशन में यूज किया जाता है? केन सुगर को बिल्कुल ग्लोब्यूल्स, पेलेट्स एंड सिंपल सिरप के अंदर यूज किया जाता है। साइज ऑफ द ग्लोब्यूल्स डिपेंड ऑन, ग्लोब्यूल्स की साइज किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? वाटर स्प्रे और क्वांटिटी ऑफ केन सुगर पे। ठीक है, दोनों पे। इसका मतलब बोथ द आंसर होगा इसका। ठीक है। द नेम ऑफ 50 मिलीसीमल पोटेंसी इज गिवन बाय, किसने दिया था 50 मिलीसीमल? पियरे स्मिथ ने। ठीक है, पियरे स्मिथ ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों आपके, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों अपन ये लेके आए हैं आज। हु इन्वेंटेड द स्ट्रेट पोटेंसी, किसने इन्वेंट किया? डॉक्टर बर्ट ने। ठीक है, डॉक्टर बर्ट ने स्ट्रेट पोटेंसी के बारे में, स्ट्रेट, डॉक्टर बर्ट। जेलसीयम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जेलसीयम को किससे प्रिपेयर किया जाता है? यहाँ पे जेलसीयम की जाती है जो अपने मॉडिफाइड जो स्टेम होती है, राइजोम्स होती है। ठीक है, जेलसीयम को किससे? मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम से। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है। यंग सूट शुड बी कलेक्टेड इन, किसमें? यंग सूट को किसमें, किस मौसम में कलेक्ट करेंगे? स्प्रिंग के अंदर। ठीक है। और फ्लावर्स शुड बी कलेक्टेड इन, अब फ्लावर्स को कैसे कलेक्ट करेंगे? एक तो फ्लावर्स को हमेशा ड्राई वेदर में, कभी भी बारिश हो रही उसमें नहीं करते हैं, ड्राई जो और फॉग होता है उसमें नहीं, ड्राई वेदर के अंदर। और पार्शली बर्ड एंड पार्शली ब्लॉसम। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे बोथ द आंसर होगा। फ्लावर्स को जो कलेक्ट करेंगे इस मौसम में करेंगे। इससे मैं अपने बहुत पहले जब क्वेश्चन किए थे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से जब हमने स्टार्ट किया था वहां से इन सबको कवर किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडवाइज टू अवॉइड ब्लू कलर्ड बोतल टू प्रिजर्व मेडिसिन, किसने कहा था कि ब्लू कलर्ड बोतल को जो यूज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इनको? ठीक है, तो डॉक्टर जो बर्ड थे उन्होंने कहा था दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर बर्ड। ठीक है, उन्होंने अवॉइड करो इनको। ठीक है। विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पाइडर, इनमें से कौन सी स्पाइडर के द्वारा बनाई जाती है? तो इसमें जो ये थेरिडियन होते हैं, टेरेंटुला और माइग्रेल जो तीनों है, ये तीनों के तीनों
स्पाइडर से बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। द टर्म नोजोड्स डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी नोजोड्स जो टर्म है ये किससे डिराइव्ड होती है? जो नोजोड टर्म है दोस्तों ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ये ध्यान रखना नोजोड्स, ये पूछा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। द वर्ड प्लेसिबो इज डिराइव्ड फ्रॉम, प्लेसिबो कौन सा है? लेटिन, ठीक है, प्लेसिबो कौन सा है? लेटिन वर्ड है, ठीक है, लेटिन, आंसर में ये करेंगे, ठीक है। तो ये सभी अपन ने पहले भी कवर किए हैं दोस्तों, और अब फिर से एक बार और अपन देख रहे हैं, तो काफी क्वेश्चन हैं अभी 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 तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पोलिक्रेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम, वर्ड पोलिक्रेस्ट किससे है? पोलिक्रेस्ट भी क्या है? ग्रीक वर्ड है दोस्तों, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डेरिवेटिव व्हाइट सोप पैराफिन इन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाइट इसकी कितनी होती है स्पेसिफिक? 0.8152 टू 0.880, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट है ड्रग पावर ऑफ कैक्टस अंडर न्यू मेथड और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग इज, इसकी जो ड्रग पावर वो कितनी है? 1/20, ठीक है, 1/20 होगी ड्रग पावर कैक्टस की। नेक्स्ट लेकेसिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अंडर क्लास, किस क्लास में होता है लेकेसिस का फॉर्मेशन? क्लास 8 के अंदर, क्लास 8 के अंदर, ठीक है, क्लास 8 के अंदर लेकेसिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द क्लास 8। अब एक मेलेंड्रिनम होती है, ठीक है, मेलेंड्रिनम, वो कौन सी? 9th क्लास में मेलेंड्रिनम, ठीक है, मेलेंड्रिनम कौन सी? 9th क्लास के अंदर, ठीक है, आप नाम बोल रहा हूं वैसे भी समझ जाना। और ये यूफ्रेसिया होती है वो क्लास 2nd, यूफ्रेसिया क्लास 2nd, ठीक है, और एक रूटा क्लास 1st, ठीक है, और सिना लिख लेना आप, सिना क्लास 4, ठीक है, और एक पल्सिटिला क्लास 3rd, पल्सिटिला क्लास 3rd, ठीक है, और एक होती है नाइट्रिक एसिड क्लास 5A, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्लास 5A, ठीक है, उसमें प्रिपेयर उसके उसमें प्रिपरेशन होता है अंडर क्लास में। एक फ्लोरिक एसिड 5B के अंदर, ठीक है, इसी में फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड 5B, ठीक है, और एक होती है जो 6B है उसके अंदर क्रोटोनटिक क्लास 6B, क्रोटोनटिक 6B, ठीक है, 6B, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे प्रिपरेशन होता है इनका मेडिसिन इन क्लास में ऐसे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लेना, मैंने जो लिखा है दोस्तों आपके सामने पहले, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन जो है उसमें GTT मीन्स क्या होता है? G और TT, अगर फुल G और फिर T जैसे कि छोटा बड़ा TT आता है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप्स को, किसी भी ड्रॉप्स को इंडिकेट करते हैं वो किससे करते हैं? GTT से। अब इसी के अकॉर्डिंग एक BIB होता है, BIB ड्रिंक को बोलते हैं, BIB ड्रिंक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन के बार पूछा गया। एजिट मीन्स क्या होता है? सेक, सेक करो उसको, सेक करके लो, ठीक है, ऐसे इंडिकेशन होता है, कभी भी मेडिसिन देते हैं तो उसके आगे लिखा जाता है ऐसा। अब नेक्स्ट मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर कौन सा है? ठीक है, तो ये गैस जो थर्मामीटर है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, गैस थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड फार्मेकोपिया डिराइव्ड वाज पब्लिश्ड बाय फार्मेकॉन, इसका जो किससे डिराइव्ड हुआ ये? तो फार्मेकॉन होता है, ठीक है, फार्मेकोपिया का जो होता है वर्ड जो फार्मेकॉन से लिया गया है, ठीक है। और एक होता है द मेन सोर्स ऑफ एल्कोहल इन इंडिया, जो एल्कोहल का मेन सोर्स है वो क्या है? मोलासस, जो गन्ने के उसमें जो कचरा निकलता है उससे बनाते हैं इसको, मोलासस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल इज ए पावरफुल प्रिजर्वर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एट, कितनी स्ट्रेंथ पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो 70% स्ट्रेंथ होती है उस पर, ठीक है, पावरफुल प्रिजर्वर होता है प्लांट और एनिमल का एल्कोहल, ठीक है, 70 स्ट्रेंथ, ठीक है, 17 कर लेंगे इसमें बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरीन इज सोल्यूबल इन, ग्लिसरीन किसमें सोल्यूबल होता है? एल्कोहल के अंदर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोलिस आर्टिस्ट, ये क्या होती है? जो आर्टिस्ट जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ नॉर्थ पोल करना है दोस्तों, ठीक है। एचपी जो होम्योपैथिक फार्मेको है ऑफ यूएस, HPUS बिकम ऑफिशियल इन ईयर, किस ईयर में ऑफिशियल हो गई थी वो? तो 1800, ये जो आंसर होगा दोस्तों 1938 के अंदर, ठीक है, 1938 के अंदर ये ऑफिशियल हो गई थी, ठीक है, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ड्रग इज नोन एज, अब किसी की एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है मेडिसिन लेने की, उसको क्या बोला जाता है? फार्मेकोमेनिया, ठीक है, फार्मेकोमेनिया, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टेप प्रोसेस इज अप्लाइड टू प्यूरिफाई, किसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज है, शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है, स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, ये कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट 1 ml इज इक्वल टू, अब ये कई बार मेरे पास मैसेज भी आया, मेरे पास कई गूगल से सर्च करते हैं, कई कहाँ से सर्च करते हैं, तो उनको जगह जगह आंसर दोस्तों अलग मिलता है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने मेरे को बोला कि सर इसका 20 आंसर दे रखा है, किसी ने क्या दे रखा है, तो दोस्तों देखो बिल्कुल जो एग्जैक्ट है वो ये है 16.89 ड्रॉप्स होती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ड्रॉप्स होती है वाटर की 1 ml के अंदर। तो अगर वहां ऑप्शन में 5 दे रखा हो, 10 दे रखा हो, 15 दे रखा हो, 20 दे रखा हो, तो वहां आप सोच सकते हैं कि 20 को आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे फिक्स दे रखा हो कि 17 दे रखा हो, 17 ड्रॉप्स होती है उसमें, तो 17 को ही आंसर करना है आपको, ठीक है, या फिर ये दे रखा है तो इसी को आंसर करना होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट अपने को पता होना चाहिए कितनी ड्रॉप्स होती है उसमें 1 ml में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीडियम इन विच सब्सटेंस आर डिजोल्व इज कॉल्ड, अब किसी मीडियम में जो सब्सटेंस को डिजोल्व किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। द वर्ड पीसी मीन्स, पीसी का मतलब आफ्टर फूड, पीसी का मतलब हुआ आफ्टर फूड, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी। नेक्स्ट है वर्ड क्यू वी, क्यू वी मीन्स का इसका मतलब हुआ कि टेक एज मच एज यू विश, तुम्हें जितनी आवश्यकता उतना ले लो इसमें से, ठीक है। और वर्ड एक यूएनजी है, यूएनजी, ये यूएनजी जो है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो ये यूएनजी को इंडिकेट करते हैं ऑइंटमेंट के रूप में, एन ऑइंटमेंट, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अब आपको मैं कुछ और बताऊं, जैसे डी, अगर किसी ने डी लिख दिया वहां पे तो वहां उसको आंसर क्या करना होगा, ए डोज, ठीक है। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में दे, वर्ड पूछे और इसके भी डी के ऐसे लगा दे और पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो वहां ए डोज, एक डोज, ठीक है। और एक होता है ओ एम, ओ और एम, इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग लिख लेना आप, है ना, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा जा रहा दोस्तों। एक पी आर ओ एक्स होता है, पी आर ओ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर चिन्ह तो नेक्स्ट, नेक्स्ट है या नेक्स्ट कुछ भी, नेक्स्ट इसको लेना है ऐसे, ठीक है। और एक होता है स्टेट, एस टी ए टी, ठीक है, एस टी ए टी ऐसे लिखा होता है दोस्तों, एस टी ए टी ऐसे लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएटली, इसको तुरंत ले लो, ऐसे ये वर्ड होते हैं कुछ, इनके बारे में अपने को शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। तो आप फार्मेसी की बुक में जाओगे तो वहां काफी भी लिखे हुए हैं दोस्तों, पर जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने कुछ देख लिए यहाँ पे, ठीक है। हु इन्वेंटेड द फ्लक्शन पोटेंसी, अब फ्लक्शन पोटेंसी किसने इन्वेंट की थी, ये की थी डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन ने, डॉक्टर हैनिमैन जो थे डॉक्टर, उन्होंने खुद ने ही इसके बारे में बताया था, ठीक है, फ्लक्शन पोटेंसी। नेक्स्ट है द मीडियम जूसी प्लांट्स आर यूज्ड अंडर क्लास, किस, जो जूसी प्लांट्स होते हैं उनको किस क्लास में बताया गया है, किस क्लास में है वो, तो सेकंड, जो सेकंड क्लास है उसके अंदर बताया गया है दोस्तों, सेकंड क्लास, सेकंड के अंदर, ठीक है। देखिए ड्रग पावर ऑफ मदर टिंचर अंडर क्लास 4 इज, अब ये 1/10 होती है इसकी पावर, ड्रग पावर होती है मदर टिंचर की क्लास 4 के अंदर। नेक्स्ट ड्रग सब्सटेंस इजीली सोल्यूबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर प्रिपेयर्ड अंडर क्लास, जो इजीली सोल्यूबल होते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर, तो उसमें जो फिफ्थ बी है, फिफ्थ बी है उसके अंदर बताया गया इसके बारे में, ठीक है, फिफ्थ बी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मैं बोलूं कि जो रेशियो होता है ड्रग सब्सटेंस एंड एल्कोहल का अंडर क्लास सेकंड, अगर सेकंड के अंदर ड्रग, और क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड एल्कोहल अंडर क्लास सेकंड, तो वो होता है कितना, 2/3/2, 3:2, 3:2, किसका, ड्रग सब्सटेंस और एल्कोहल। तो यहाँ ड्रग सब्सटेंस लेना, यहाँ तो ड्रग सब्सटेंस है वो तो 3 अनुपात में, और जो एल्कोहल है वो 2 के अनुपात में होता है। क्लास, कौन सी क्लास के बारे में बात की थी, सेकंड क्लास के बारे में, ठीक है, क्लास सेकंड, यहां लिख लेना क्लास सेकंड के अंदर, जो ये भी क्वेश्चन के बार पूछा गया। और एक अगर क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 के अंदर बात करें तो वहां 5:2, 1:5, 1:5, ड्रग सब्सटेंस 1 होगा और एल्कोहल होगा 5 होगा, ठीक है, अगर क्लास 4 की बात करेंगे। एक होता है, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन और देखा दोस्तों मैंने, सिकल कोर इज प्रिपेयर्ड एज पर ओल्ड क्लास जो है उसके अंदर क्लास 9 के अंदर, सिकल कोर को जो प्रिपेयर किया जाता है वो क्लास 9 के अंदर, ओल्ड मेथड में सिकल कोर क्लास 9 के अंदर, ठीक है, ओल्ड मेथड के अंदर, ठीक है, ओल्ड मेथड।
एक नेट्राम्योर है, उसको अंडर क्लास 5th ए के अंदर, एक नेट्राम्योर है उसको क्लास, नेट्राम्योर को क्लास 5th ए उसके अंदर प्रिपरेशन होता है इसका। ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप इनको भी आप लिख लें, मैं जैसे बोल रहा हूं तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अब एक ब्लू फ्लैग होता है, ब्लू फ्लैग, ठीक है, इज कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है, ठीक है, तो ये किसका कॉमन नेम है, आइरिस वी का, ठीक है, आइरिस वर्सिकुलरिस का, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लास 7 वाज डिस्क्राइब्ड अंडर क्लास, किसके अंडर, किस क्लास के अंडर में, आर्सेनिक, आर्सेनिक को इसके अंडर में आर्सेनिक को किया हुआ है, ठीक है, जो क्लास 7 है उसके अंदर में आर्सेनिक को बताया गया है, ठीक है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्लास फर्स्ट के अंदर किस किस को, क्लास फर्स्ट में, क्लास फर्स्ट में, फर्स्ट अगर देखें तो उसमें बेलाडोना और कैमोमिला के बारे में बता रखा है, कैमोमिला, ठीक है, ये भी लिख लेना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस आर प्रिपेयर्ड अंडर, तो फ्रेश वेजिटेबल और जो एनिमल सब्सटेंस है किसके अंडर में प्रिपरेशन होती है इनकी, 9, क्लास 9 के, ठीक है, क्लास 9। स्नेक रूट इज ए कॉमन नेम, अब स्नेक रूट किसका कॉमन नेम है, यहाँ पे जो स्नेक रूट है वो किसका, एक्टिया रेशिमोसा का, ठीक है, एक्टिया जो सिमेसिफो का भी बोला जाता है इसको, ठीक है, स्नेक रूट भी बोल सकते हैं इसको बॉटनिकल नेम जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम जिसको, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वो किस ईयर में पब्लिश हुई है दोस्तों, 1870, ठीक है, 1870। और एक फ्रेंच जो है होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुई है किस ईयर में, 1897 के अंदर, तो ये भी दोनों लिख लेना। 1962 के अंदर जो चेयरमैन थे वो कौन थे होम्योपैथिक फार्माको इंडिया के, वो डॉक्टर बीके सरकार, ठीक है। और सेक्ट्रम लैक्टिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड, अब ये सेक्ट्रम लैक्टिस का ओरिजिन किससे हुआ है, लैटिन वर्ड से, ठीक है, किससे, लैटिन वर्ड, ठीक है। अब एक है फर्स्ट क्लास ऑफ, ये है फर्स्ट एडिशन ऑफ एम भट्टाचार्य एंड फार्मास्यूटिकल मैनुअल वाज पब्लिश्ड इन द विच ईयर, किस ईयर में हुआ था, ये 1893 के अंदर, 1893 के अंदर पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट विच एल्कोहल इज यूज्ड इन द स्टेप प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, स्टेप प्रोसेस में किसका यूज किया था, किस प्रकार के एल्कोहल का, एब्सोल्यूट एल्कोहल का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिक्स ऑफ होम्योपैथी, किसने किसने लिखा है इसके बारे में, ये ओटो जो लेजर है इन्होंने लिखा है दोस्तों, ओटो लेजर, ठीक है, ओटो लेजर ने लिखा है फार्मास्यूटिक्स ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ मोर्टर एंड पेस्टल इज मेंशन्ड बाय डॉक्टर हेनिमेनन इन ऑर्गनन, इन किस किस एफरेज में लिखा हुआ है ये कि जो वॉशिंग इनको साफ करके रखना चाहिए, तो ये लिखा हुआ 270 एफरेज के अंदर, ठीक है, 270 एफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड सब्लिमेशन फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, तो कौन कौन सब्सटेंस, ये सब्लिमेशन अपन ने बात की थी दोस्तों, सब्लिमेशन इससे पहले तो ये सभी होते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर कोरोसिव सब्सटेंस विच स्पेचुला शुड बी यूज्ड, कोरोसिव सब्सटेंस के लिए किस प्रकार का जो स्पेचुला यूज किया जाता है वो है हॉर्न स्पेचुला, ठीक है, हॉर्न वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलम स्केल ऑफ पोटेंसी आर मेंशन्ड इन द एफोरिज्म फुटनोट इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, किस फुटनोट के अंदर है, एफोरिज्म किस फुटनोट में है, तो वो 248 के अंदर है दोस्तों, 248 के अंदर, ठीक है, 248। नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ द पोटेंसीज, पोटेंटाइजेशन इज डिस्कस्ड इन द एफोरिज्म इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, तो जो पोटेंटाइजेशन है उसकी इंपोर्टेंस किस एफोरिज्म में अपने डिस्कशन किए, 269 के अंदर, 269 के अंदर, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन ऑफ ड्रग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, तो ये 5th एडिशन में ड्रग डायनेमाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ड्रग डायनेमाइजेशन की जो थ्योरी है उसको किस एडिशन में, 5th एडिशन के अंदर डिस्कस किया है। विच ऑफ द हेनिमेनियन डिस्कवरी डिजर्व इनकंसिस्टेबली टू बी द रिकाउंट अमंग द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एज, इसके अंदर किसकी डिस्कवरी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, डॉक्टर हेनिमेन ने जो डिस्कवरी की है उसमें जो डायनेमाइजेशन ऑफ द ड्रग है दोस्तों इसको सबसे ग्रेटेस्ट माना गया है, कि डायनेमाइजेशन जो प्रोसेस था दोस्तों जो इन्होंने हेनिमेन साहब ने खोजा था उसको सबसे ग्रेटेस्ट माना गया है, उनकी जो जितने भी खोज है उनमें से सबसे जो समय की खोज है उनमें सबसे ग्रेटेस्ट थी ड्रग डायनेमाइजेशन, ठीक है।
Henneman advised that the patient must take right medicine more over prepared by physician himself in the aphorism of organ. तो डॉक्टर जो सेमन हेनमैन थे उन्होंने एडवाइस किया था कि जो राइट मेडिसिन लेनी है किसी भी पेशेंट को, किस फिजिशियन के द्वारा जो खुद बनाता है कोई भी फिजिशियन, तो किस एफरेजिम में उसके बारे में बताया, तो वहां दोस्तों 265 एफरेज में डॉक्टर सेमन हेनमैन ने ये कहा है। क्रोटेलस होर्डिस वाज प्रूव्ड बाय, अभी क्रोटेलस होर्डिस है वो डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव की थी, ठीक है, डॉक्टर हेरिंग ने। एक होती है दोस्तों, एक सेंक्रिस कॉन्टोरिस है, सेंक्रिस सेंक्रिस कॉन्ट्रोरिस, ठीक है, डॉक्टर केंट ने इसके बारे में, कॉन्ट्रोरिस, ठीक है, इसको पिट वाइपर भी बोला जाता है, ठीक है, डॉक्टर केंट, डॉक्टर केंट ने, और पिट वाइपर भी बोला जाता है इसको, पिट वाइपर, पिट वाइपर, ठीक है, कौन सी, सेंक्रिस कॉन्टोर्टिस, ठीक है। एक एरेनिया डाइमा इज कॉमनली नोन एज, इसको किस कॉमन नेम से, पेपल क्रॉस स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, पेपल क्रॉस स्पाइडर, एरेनिया डाइमा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन नेम ऑफ रस्टॉक्स, इनमें से किसका कॉमन नेम नहीं है रस्टॉक्स, यानी कि ये पॉइजन जो नट है इसको नहीं बोला जाता, पॉइजन नट ये नहीं है, ठीक है, बाकी पॉइजन सोमाक, पॉइजन आइवी और मर्करी वाइन ये सभी इसके रस्टॉक्स के नाम है, ठीक है। प्रूवर ऑफ ब्लाटा ओरिएंटलिस, अभी किसने प्रूव की थी ब्लाटा ओरिएंटलिस, जो डीएन राय है दोस्तों, उन्होंने की थी, डीएन राय। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक एनाकार्डियम के बारे में बता रखा है, एनाकार्डियम किसने प्रूव की थी, ठीक है, तो ये पूछा जाए कि एनाकार्डियम जो है वो डॉक्टर स्टेफ ने, कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर स्टेफ, ठीक है, उन्होंने प्रूव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन, अब ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन का, वो क्या रूट है, कौन से एफ्रिज में बता रखा है, तो ये बता रखा है दोस्तों अपने को 288 टू 292, ठीक है, इसमें बता रखा है। अब ये है डॉक्टर हेनमेनल प्रूव्ड टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, तो डॉक्टर हेनमेनल थे उन्होंने कितनी खुद प्रूव की थी मेडिसिन, तो वो 99, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक विनम शुड बी प्रिजर्व्ड इन, अब स्नेक विनम को किसमें प्रिजर्व किया जाएगा, ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है, ग्लिसरीन के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कार्ड पोटेंटाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस, ये किसने कहा था, ये मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, तो स्टुअर्ट जो क्लोज थे डॉक्टर, उन्होंने ये कहा था, ठीक है, ये मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पोपी सीड्स लाइक ग्लोब्यूल्स वेट, इनका वेट कितना होता है, जो 100 पोपी सीड्स होते हैं उनका वेट होता है 65 मिलीग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 65 मिलीग्राम। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्ड हिज potencies his allowing steaming of distilled water to flow through the glass jar, किसने बताया था इसके बारे में, ठीक है, तो ये बताया था डॉक्टर कोर्साकॉफ ने। हु प्रिपेयर्ड हिज potencies by allowing stream of distilled water to flow through the glass is known as by डॉक्टर कोर्साकॉफ। एक जो डॉक्टर कोर्साकॉफ है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कहते हैं सिंगल जो वायल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सक्सेसिव पोटेंसी, ये भी इन्होंने बताया था, ठीक है, सिंगल वाइल मेथड, ठीक है, सक्सेसिव मेडिसिन बनाने के लिए पोटेंसीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुर्बा, दुर्बा इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ये दुर्बा किसका नाम है कॉमन नेम, साइनोडोन डेक्टिलोन, ठीक है, साइनोडोन डेक्टिलोन का। फाइकस रिलीजियोसा बिलोंग टू द नेचुरल ऑर्डर, किससे रिलेटेड है, तो ये है मोरा सीएसी, ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क ऑफ सिंकोना, तो ऑन ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन अगर उसका किया जाएगा तो उसमें कैसे शो होगा, तो उसका जो कोर्टेक्स होगा वो रेड ब्राउन कलर का वाल होगी, उसमें वाई शेप्ड ये होगा, सी ए ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट ऐसे, ठीक है, ये बी आंसर होगा दोस्तों, इसका सी था, इसका बी आंसर होगा। नंबर ऑफ मेडिसिन प्रूव्ड बाय हेरिंग, डॉक्टर हेरिंग ने कितने नंबर जो मेडिसिन है वो प्रूव की थी, तो डॉक्टर हेरिंग ने लगभग 72 मेडिसिन प्रूव की थी दोस्तों, ठीक है, 72। एक बार देख लें दोस्तों,
ठीक है, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विथ प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिशियन इज कॉल्ड, इसको एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी बोला जाता है, एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी। ठीक है, विच एल्कोहल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सुगर ऑफ मिल्क बाय स्टेप प्रोसेस। अब कौन किस प्रकार का एल्कोहल यूज किया जाता है शुगर ऑफ मिल्क स्टेप प्रोसेस के अंदर? एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, ये अपन ने पहले भी चर्चा की, एब्सोल्यूट अल्कोहल का यूज किया जाता है। ए ट्रीटाइज ऑन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज कार्ड। ठीक है, एक जो ट्रीटाइज है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, इसको क्या बोला जाता है? फार्मेकोग्राफी। ठीक है, ठीक है, फार्मेकोग्राफी। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग एक मैंने पहले भी चर्चा की है, रिपीटेशन ऑफ द डोज होता है, उसको फार्मेकोपोलेक्सी बोला जाता है। ऐसे फार्मेकोपोलेक्सी, रिपीटेशन ऑफ द डोज। ठीक है, इसको रिपीटेशन ऑफ द, ऐसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों, रिपीटेशन ऑफ डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथिक डिस्पेंसिटोरियम फॉर आर्च एंड एपोथेकर वाज रिटन बाय। अभी कार्ल डब्ल्यू जो केस्ट्री थे दोस्तों, उन्होंने ये लिखी थी। इसके बारे में सबसे पहले जब मैंने क्लास ली थी दोस्तों, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की, वहां भी चर्चा इसके बारे में की थी। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिपेयर्ड क्लास फर्स्ट ऑफ ओल्ड मेथड एक्सेप्ट, यानी किस मेडिसिन को नहीं, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट पूछा है तो यहाँ पे और सभी क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग आती है। केवल जो यूफ्रीसिया है दोस्तों, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती। ठीक है, बाकी कोल्चिकम, हाइसेमस और सिकुटा वायरस है, इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ थूजा। तो थूजा का जो पार्ट है दोस्तों, वो कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? जो इसकी जो लीव्स और ट्विंग्स जो है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एड्रेनालिन इज प्रिपेयर्ड अंडर मेथड, किस क्लास के अंडर में प्रिपरेशन होता है? उसको जो क्लास 8 है दोस्तों, उसके अंडर में प्रिपरेशन होता है। फंगस ग्रोविंग अपॉन द स्टेम, ये दोस्तों स्टेम और ग्रेन ऑफ इंडियन कॉर्न। तो ये जो सिकल कोर है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। स्टेम के ऊपर जो फंगस ग्रो करती है, कहां पे? स्टेम के ऊपर। तो सिकल कोर, जिसको स्पर्ड राई भी बोला जाता है, स्पर्ड राई। ठीक है, स्पर्ड राई, जैसे राई होती है ना अपने, इसको कॉमन नेम जैसे ना। एसिड वैल्यू ऑफ लेनोलिन इज, लेनोलिन की एसिड वैल्यू क्या है? तो नॉट मोर देन 1। यहां पे क्या होगा? नॉट मोर देन 1 होगा। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुगर ऑफ मिल्क एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिकल रोटेशन होता है सुगर ऑफ मिल्क का, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है? इसका रोटेशन होता है लगभग प्लस 55.3। ठीक है, प्लस 55.3। नेक्स्ट, सेफोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ आलमंड ऑयल, इसकी सेफोनिफिकेशन वैल्यू कितनी है आलमंड ऑयल की? वो 188196। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है दोस्तों, वो क्या है? 1.4712 टू 1.473। ठीक है, ये होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? व्हीकल, व्हीकल केम फ्रॉम द वर्ड, ये व्हीकल किससे आया? लेटिन वर्ड है दोस्तों ये। ठीक है, लेटिन वर्ड, ये लिख लेना छोटे छोटे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, है ना। व्हीकल लेटिन वर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल व्हीकल। अभी आइडियल जो व्हीकल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो आइडियल व्हीकल होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टियां होती है दोस्तों ये। ठीक है, कि ये थेरेपेटिकली इनर्ट होता है, केमिकली न्यूट्रल होता है, और मस्ट हैव द पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन। ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोब्यूल्स, कौन सी चीज ग्लोब्यूल इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है, लेस स्वीटर देन द सुगर ऑफ मिल्क, तो ये इसकी क्वालिटी नहीं है ग्लोब्यूल्स की। ग्लोब्यूल्स ज्यादा स्वीटर होते हैं सुगर ऑफ मिल्क से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी डिस्पेंसिंग एल्कोहल की? वो 0.840। अब दोस्तों इसके अंदर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बेस्ट मीडिया होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए मेडिसिन को। ठीक है, सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स में किया जाता है। और जो कोन्स होते हैं वो एनिमल और वेजिटेबल सोर्स दोनों से बनते हैं। कोन्स, कोन्स जो होते हैं एनिमल और वेजिटेबल, ये क्वेश्चन भी केवल पूछा गया, एनिमल एंड वेजिटेबल।
दोनों सोर्स से बनता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आए तो वहां बहुत आंसर करना होगा। और जो कौन्स होते हैं वो हाई पोटेंटाइज जो मेडिसिन होती है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हाईली पोटेंटाइज को, पोटेंटाइज मेडिसिन को, ठीक है, उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, कौन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एचपी डाइल्यूट एल्कोहल हेज कितने प्रतिशत होता है उसमें, ठीक है, तो डाइल्यूट एल्कोहल में होम्योपैथिक फार्माकोपोई इंडिया के अकॉर्डिंग तो 62.5, ठीक है, 62.5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑफिशियल एल्कोहल, जो डिस्पेंसिंग एल्कोहल होता है दोस्तों उसको ऑफिशियल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डिस्पेंसिंग एल्कोहल। और जो बीएचपी है, ठीक है, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया रिकमेंडेड मेनली रेक्टिफाइड स्पिरिट ओवर पावर, कितने पावर का, 66 अबव को इसको ओवर पावर बोला जाता है। इन 50 मिलीसिमल स्केल द नंबर ऑफ जीरो रिप्रेजेंट, अभी जीरो जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो पोपी साइज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं एम्प्लॉयड इन डायनेमाइजेशन, इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकामेंट्स ए ला ग्लोब्यूल, ये गोटी गोटी इज रिलेटेड टू, अभी किससे रिलेटेड है, अब एक तो ये है और एक और है, ए यू आएगा वहां पे, ठीक है, और ये तो है रिलेटेड किससे, सेंटिसिमल से, ठीक है, और एक यहां एल यू लिख देते, ठीक है, एल यू लिख देते तो वो किससे रिलेटेड है, ग्लोब्यूल्स, ये है 50 मिलीसिमल से, मेडिकामेंट ए यू ग्लोब्यूल, ये गाउटी है, ठीक है, और ये यहाँ पे ए यू ग्लोब्यूल लिखा जाता है, ग्लोब्यूल, तो ये 50 मिलीसिमल से संबंधित था, ठीक है। तो एक बार कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके दोस्तों। और 50 मिलीसिमल जो स्केल होता है उसको 100 सेक्शन की वो हर बार जब नेक्स्ट पोटेंसी बनानी होती है तो वहां पे 100 बार उसको सेक्शन किया जाता है, ठीक है, हर बार 100 बार ठोका जाएगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है दोस्तों कि जो 50 मिलीसिमल में कैसे बनते हैं नेक्स्ट पोटेंसी, तो सेक्शन जो किया जाएगा 100 टाइम्स ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसचुरेशन सेकंड पार्ट ड्रग सब्सटेंस एंड 99 पार्ट्स ऑफ व्हीकल, तो किस क्लास के अंदर किया जाता है, 9th क्लास के अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर, 9th क्लास के अंदर किया जाता है कि जो 2 पार्ट्स होते हैं वो तो ड्रग सब्सटेंस को, 99 पार्ट होते हैं व्हीकल के लिए जाते हैं। और इसके लिए जो पेट्रोलियम है, एक पेट्रोलियम का क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों समझे कि प्रिपेयर्ड क्या हेनिमेनिन जो मेथड है उसके अंदर क्लास 8th के अंदर होता है उसका, पेट्रोलियम का, ठीक है, पेट्रोलियम, और एक बुफोराना, और एक बुफोराना है, जो बुफोराना है वो भी प्रिपेयर्ड क्लास 8 के अकॉर्डिंग ही की जाती है। जैसे आज अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप मेरी क्लास आज देखते हैं तो आज तुरंत जैसे कि देखने के बाद, अगर आज डेट हो रही है लगभग 18, अगर आज देखते हैं तो आप तुरंत अगर फार्मेसी की जाके किताब पढ़ोगे तो वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको काफी चीजें समझ में भी आएगी दोस्तों। और अब ज्यादा टाइम तो नहीं है, कुछ टाइम बचा है अपने पास, 6 to 7 days, काफी इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों, इसमें पढ़ते रहो क्योंकि अभी आपको किसी से ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, कई लोग फोन करके के पूछते रहते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है, अब केवल और केवल आपको ना ही तो कुछ समझने की, ना ही कोई आवश्यकता है, नहीं सोचने की, नहीं कुछ, कई बार लोग शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे ये बाधा आ रही है, मेरी ये आ रही है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे ये काम हो गया, मेरे ये हो गया, तो ये सब, ये क्या होता है, ये सब बाधाएं होती है जीवन की, और ये चलती रहेगी आपके जीवन में, और हमेशा आप एक ही शिकायत करते रहेंगे कि मैं कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये सब नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है वहां पे। अगर कुछ लोग अगर शिकायतें करते रहते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे झिझक हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, तो ये सब फालतू की बातें हैं दोस्तों। अब ऐसा टाइम है ही नहीं कि आपको ये सोचने का टाइम मिले, ठीक है। जितना टाइम मिले बस केवल और केवल किताबों में डूबे रहो, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले थोड़ा सा आराम से पढ़ना, बस इतना। अभी अच्छे से पढ़ो, लगभग 15-16 घंटे अभी पढ़ो, अगर एग्जाम टाइम रहे तो 8 से 10 घंटे पढ़ो 1-2 दिन पहले केवल, ठीक है। तो अभी से आप 15 से 16 घंटे आपको पढ़ना चाहिए अभी अगले 7 days के अंदर। और कोई कह रहा है कि मैं नौकरी करता हूँ, ये करता हूँ, तो ये सब छोड़ना भी होता है कुछ टाइम के लिए, आपको अगर ये चाहिए पोस्ट
तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं आप वहाँ दोनों तरफ दो नाव में सवार होकर के चल रहे हैं। हमने खूब किया है दोस्तों ऐसा। हम दोनों हमेशा मैं दो नाव में सवार होकर चला था 2016 से पहले, कि मैं कभी किसकी तैयारी करता था, कभी किसकी तैयारी करता था। लेकिन जब मुझे लगा कि यार वहाँ रह भी जाता था कि एक आधे नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, लेकिन डेस्टिनी डिसाइड थी होम्योपैथी में यहीं आना, और होम्योपैथी में आए, होम्योपैथी में ही लगे, होम्योपैथी में नो जॉब कर रहे हैं, होम्योपैथी में रहेंगे। तो ये डेस्टिनी होती है अपने, और एक अच्छा होता है कि होम्योपैथी के स्टूडेंट होम्योपैथी में रहे तो अच्छी बात है। बाकी तो नौकरियां खूब है, कोई पटवारी की नौकरी करेगा, कोई किसकी नौकरी करेगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं। लोग कर भी रहे थे, मैंने देख सुना था पहले, कर भी रहे हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होता है मैसेरेशन के अंदर, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बहाने नहीं बनाए दोस्तों बिल्कुल। अब बस ये सोच के पढ़ें कि फर्स्ट रैंक की मेरे को लानी है। हम तो दोस्तों इसी तरह से बैठते थे वहाँ एग्जाम में। हम तो ये सोच के बैठते थे कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, क्योंकि जब पढ़ के गए थे अच्छी प्रिपरेशन थी, पढ़ा था हमने, हमें लग रहा था कि हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि पढ़ के नहीं आए। अगर हो सकता है 7 दिन भी कोई पढ़े, और 7 दिन भी अगर 15 घंटे पढ़े, तो उसको लग जाएगा अपने आप कि मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन डील विद द फार्मासिस्ट टू एज टू हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन। तो ये सब्सक्रिप्शन में आएगा कि किस प्रकार से डिस्पेंस किया जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी कौन है? कर्नस लिनियस। ये क्वेश्चन भी एक कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। पोटेंटाइजेशन बाय ट्राइचुरेशन इज डिस्कस्ड इन 5th एडिशन ऑफ इन एफ्रिज्म। किस एफ्रिज्म में बात की है? 271 के अंदर, 271 के अंदर, ठीक है। ट्राइचुरेशन का 5th एडिशन के ट्राइचुरेशन के बारे में, पोटेंटाइजेशन बात, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल ऑफ थूजा। यूज ऑफ थूजा इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली इन केस ऑफ जो इनवर्टेड जो वार्ड्स फिक वार्ड्स होते हैं, किस एफ्रिजी में बताया गया है। तो दोस्तों कई बार लोग बताते हैं कि हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया, तो उनको एक ही जवाब होता है कि आप 282 एफ्रिजी में दाखिल के देखो। हेनरी साहब ने खुद ने कहा है कि आपको कई बार अगर जो वार्ड्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं, तो वहां इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली भी आप यूज कर सकते हैं। पर वो सेम मेडिसिन थूजा के बारे में बताया था वहां पे, ठीक है। द टीचिंग ऑफ फार्मेसी इज कॉल्ड। अब टीचिंग ऑफ फार्मेसी को क्या बोला जाता है? फार्मेकोपेडिक्स, ठीक है। टीचिंग ऑफ फार्मेसी इज नोन एज फार्मेकोपेडिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोग्राफ, ये दोस्तों मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, आज फिर से एक बार रिपीट हो गया कि 180 है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेडबग से साइमेक्स को, ठीक है, साइमेक्स सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक फेलिनम। ये पहले भी आ चुका है दोस्तों, जो केट मिल्क है उससे बनाते हैं इसको, केट मिल्क, ठीक है। ये पहले भी दोस्तों आ चुका है, मैंने पहले भी चर्चा की इसका, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। एक बार कोई लिखने में मिस्टेक हुई थी अपने से, उसके बारे में, ठीक है। मेलेंड्रियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये मेलेंड्रियम जो है किससे बना? ग्रीस ऑफ हॉर्स है, ठीक है, ग्रीस ऑफ हॉर्स, ठीक है, मेलेंड्रियम। ऑथर ऑफ द बुक फ्लोरा होम्योपैथिका, इसके एडवर्ड हैमिल्टन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज डन बाय, अभी सभी के द्वारा, जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है, वोलूमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक मेथड, इस सभी के द्वारा किया जाता है इसके मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन, ठीक है। फ्लोर ऑफ एलियम शिपा, एलियम शिपा किसने प्रूव की थी? डॉक्टर हेरिंग ने, ठीक है। डॉक्टर हेरिंग के बारे से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। वर्म ग्रास इज नोन एज, कॉमन नेम किसका है? वर्म ग्रास, स्पाइजेलिया का, ठीक है, स्पाइजेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रिजर्विंग प्रिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज यूज। तो जो ब्रास पान है इसका यूज किया जाता है सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन, फॉर सर्विंग प्रिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज यूज। तो ये कौन सा? ब्रास पान, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फोरनेट। फोरनेट स्केल में कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है? लगभग 32 फोरनेट, ठीक है। और जो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज हाईएस्टली एक्यूरेसी इन मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सबसे हाईएस्ट जो एक्यूरेसी है वो किसकी है? वॉल्यूमेट्रिक, ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग केम फ्रॉम द वर्ड ड्रोग, ठीक है। तो ये किस वर्ड से है? तो यहाँ पे जो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से है दोस्तों, ठीक है, फ्रेंच वर्ड से ड्रोग, ठीक है, ड्रग जो नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग
मेडिसिन इज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल स्प्रिंग वाटर। यहाँ पे किस मेडिसिन को मिनरल स्प्रिंग वाटर से बनाया गया है? तो यहाँ जो ऑल ऑफ द वो जो सभी मेडिसिन है, सेनिकुला, लेविको और विस्डन जो है, इन सभी को। एक है एक नोजोर्स, एक मोरेबिलियम है दोस्तों, एक मोरेबिलियम का भी क्वेश्चन था। तो इसको मिजल से प्रिपेयर किया जाता है, मोरेबिलियम। मिजल्स जो नोजोर्स होता है उससे, ये नोजोर्स है, ठीक है। और यहाँ स्प्रिंग जो वाटर है, मिनरल स्प्रिंग वाटर से, ये सभी सेनिकुला, विस्डन और लेवी को, इन तीनों को मिनरल स्प्रिंग वाटर से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों कि एडिंग आयोडीन इन सुगर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च, द सॉल्यूशन विल टर्न इन कलर। किस कलर में चेंज हो जाएगा? अगर वो स्टार्च रखता है, मिल्क जो सुगर ऑफ मिल्क का सॉल्यूशन है, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? उसमें आयोडीन मिलाने पे ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। किसमें? ब्लू कलर के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ है, जैसे कि सुगर ऑफ मिल्क है, अगर उसमें सोडियम फॉस्फेट मिलाया हुआ है, अगर उसमें सिल्वर अमोनिया अगर नाइट्रेट मिलाया जाता है, तो वो किसमें प्रेसिपिटेट करेगा? येलो, लाइट येलो, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, लाइट येलो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला अभी कि सुगर ऑफ मिल्क कंटेनिंग सोडियम फॉस्फेट, इफ एडिंग सिल्वर अमोनिया नाइट्रेट विल इट चेंज विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट लाइट येलो कलर। और अगर वाटर कंटेनिंग क्लोराइड है, उसमें अगर एडिंग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो वो क्या प्रोड्यूस करे? व्हाइट टर्बिडिटी। और अगर अमोनिया ऐड करते हैं, अमोनियम ऑक्सीलेट ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वाटर के अंदर, अगर वो कैल्शियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो कैसा? व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा वो भी, ठीक है। अब एक होता है इफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न ब्लू बाय एडिंग इथाइल एल्कोहल विथ इट इंडिकेट इथाइल एल्कोहल कंटेन वाटर। तो ये दो तीन आपके सामने मैंने बोले हैं, उनको भी आप लिख लेंगे अपने, ठीक है, जो मैंने बोला है अभी, ठीक है। इथाइल एल्कोहल इज यूज टू प्रिपेयर। अब इथाइल एल्कोहल का यूज किसके प्रिपरेशन में किया जाता है? तो यहाँ पे सिंथेटिक रबड़ और परफ्यूम्स और फ्रूट इसेंस, इन तीनों के में प्रिपेयर करने में। कॉमर्शियल ग्लाइसरीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अभी कॉमर्शियल जो ग्लिसरीन है वो किसके द्वारा? प्रोपाइलिन के द्वारा, ठीक है। इसमें आल हो जाएगा, और इसमें कॉमर्शियल जो ग्लिसरीन है वो किससे प्रिपेयर की जाएगी? प्रोपाइलिन के द्वारा। स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज मेजर्ड बाय, अब स्ट्रेंथ जो एल्कोहल है वो, अब एक इसके बारे में एक थोड़ा सा, इसके पहले अपन जो दोस्तों ग्लिसरीन के बारे में बात करें, तो ग्लिसरीन अगर इसको ग्लिसरीन को डिकम्पोज किया जाएगा बाय हीट और हीटेड, है ना, तो विथ पोटेशियम बाइसल्फेट इट प्रोड्यूस पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल। तो ये जो ग्लिसरीन को हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा, और जैसे कि ठीक है, तो ये पोटेशियम बाइसल्फेट के द्वारा, विथ पोटेशियम बाइसल्फेट इट प्रोड्यूस पंजेंट एंड, ठीक है, इट प्रोड्यूस पंजेंट एंड इरिटेटिंग, पंजेंट एंड और इरिटेटिंग स्मेल। इसके द्वारा सोडियम पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट के द्वारा, ठीक है भाई। ग्लिसरीन को अगर पोटेशियम सल्फेट के साथ में हीट किया जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने एक बार जिक्र किया। और ग्लिसरीन को अगर हीट किया जाएगा बोरेक्स के साथ, तो जो बुनसन्स फ्लेम है उसके अंदर, तो ये क्या करेगा? ग्रीन कलर देगा, ठीक है, बुनसन्स फ्लेम के अंदर बोरेक्स के साथ, ठीक है, बोरेक्स बीट के साथ। और ग्लिसरीन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंक्चर ऑफ एपिस मेलिफिका, नाजा एंड टेरेंटुला क्यूबेंसिस, और ठीक है, ये भी आप लिख लें। स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज मेजर्ड बाय, अब स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल किसके द्वारा मेजर? हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑलिव ऑयल इज जनरली, अभी ऑलिव ऑयल है उसकी जो ऑर्डर है वो किस तरह की होती है? ये ऑर्डरलेस होता है दोस्तों, ठीक है, इनमें से कोई ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। क्या होगा? ऑर्डरलेस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेट आउट द टिंक्चर विथ फोर्स फ्रॉम सॉलिड ड्रग मटेरियल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको स्ट्रेनिंग बोलेंगे। द प्रोसेस टू सेपरेट आउट टिंक्चर विथ फोर्स फ्रॉम सॉलिड ड्रग, सॉलिड ड्रग से अगर टिंक्चर को निकालेंगे तो उसको स्ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है? डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट वी ट्राइचुरेटेड, सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो ट्राइचुरेट करते हैं वो है एक तो जिंकम मेटेलिकम और एक इरिडियम, ठीक है, ये दोनों सबसे हार्डेस्ट है।
नेक्स्ट है डबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ट्राइचुरेशन ऑफ। अब डबल टाइम किस में लगता है? तीनों के अंदर, मरकरी, ग्रेफाइट एंड प्लम्बम के अंदर। नेक्स्ट है मोर्टर एंड पेस्टर। मोर्टर शुड बी केप्ट वार्म इन ट्राइचुरेशन, किसमें? जो फेरम मेड का ट्राइचुरेशन है उसके अंदर वार्म रखा जाता है उसको, ठीक है। और एक विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन नॉट बी केप्ट वेल इन ट्राइचुरेशन, इसको केप्ट नहीं किया जाएगा ट्राइचुरेशन के अंदर? एजेंटम नाइट्रियम, कालीकार्ब और कैलकुलेट क्लोर को, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड दैट द शुगर ऑफ मिल्क शुड बी मॉइस्चर्ड विथ लिटिल अल्कोहल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन, किसने कहा था? डॉक्टर बर्ट ने, ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क शुड बी नॉट बी मेडिकेटेड विथ मेडिसिन प्रिपेयर्ड विथ बोथ डाइल्यूट अल्कोहल एंड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, दोनों का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो ना दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी किसके इक्वल होता है? 16.23, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ounce इज इक्वल टू, अभी 1 ounce किसके इक्वल टू होता है? 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इन एचपीएस, इन एचपीएस द साइन जीरो डिनोट्स, ये किसको डिनोट करता है? ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है उसको, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस को, तो जीरो ओरिजिनल सब्सटेंस है। हु रोड द न्यू होम्योपैथिक फार्मेकोपिया एंड पोसोलॉजी और द मेड ऑफ प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोजेज, किसने कहा था? जहार ने लिखा है इसके बारे में, डॉक्टर जहार। हु रोड द न्यू होम्योपैथिक फार्मेकोपिया एंड पोसोलॉजी और द मेड ऑफ प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोजेज, किसने लिखा था? ये लिखा था डॉक्टर जहार ने, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एचपीयूएस मोस्ट ऑफ द डाइल्यूशन फ्रॉम द टिंक्चर्स आर मेड बाय, तो मोस्ट ऑफ द जो डाइल्यूशन किससे बनाए जाते हैं? डिस्पेंसिंग एल्कोहल से, ठीक है। नेक्स्ट विच इज द प्रिंसिपली इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर, किसका यूज है? स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, जो अगर मदर टिंक्चर जो बनाते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का यूज होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो एचपीयूएस है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का यूज किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एल्कोहल है उसके 92.3% एल्कोहल बाई वेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट डिस्पेंसिंग 514, डिस्पेंसिंग एल्कोहल में बी मेड बाई 1 पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, तो ये कितना पार्ट होता है? 12.25, ठीक है दोस्तों, 12.25। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं थक सा गया हूँ क्योंकि बोलते बोलते। द टर्म नेचुरल ऑर्डर इज प्रैक्टिकली सिनोनिम्स टू, किसके सिनोनिम्स है? फैमिली, ये किसको? नेचुरल ऑर्डर किसको? फैमिली को बताता है, उसके फैमिली को, ठीक है। ये आंसर्स ये थे, ये फैमिली, ये 12, ये, और इसके अंदर जो 513 उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एल्कोहल आंसर, ठीक है। और इसके अंदर डिस्पेंसिंग एल्कोहल, आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा बैठा बैठा ही करा देता हूँ, 2 मिनट आपको, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों। अब फ्रेशली गेदर्ड, जो फ्रेशली इकट्ठे किए हुए प्लांट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इन, अब किसमें प्रिजर्व नहीं करते? इनको वाटर के अंदर इमर्ज नहीं करते। अगर फ्रेशली अपन ने इकट्ठे किए हैं प्लांट्स जो है उनको नॉट बी प्रिजर्व्ड इन इमर्स्ड वाटर, जो इमर्स्ड वाटर होता है उसके अंदर इसको नहीं करते इकट्ठा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा पहले का 516 का। नेक्स्ट 517, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? पैरासेल्सस को, ठीक है, पैरासेल्सस, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। नेक्स्ट टिंचर ट्राइचुरेशन आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम, ये टिंचर जो ट्राइचुरेशन है वो डायरेक्टली किससे बनाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग टिंचर से। अकॉर्डिंग टू एचपीएस ए टिंचर ट्राइचुरेशन हैविंग 1/10 इन इज डिनोट एज, अभी किसको डिनोट करता है? अब इसमें दोस्तों जो बी है, मैं बी को बता देता हूँ, 1x, ये किसको करता है? बी 1x को। अब इसके ऊपर क्या, ये ऐसे लगता है, ठीक है, ये ऐसे, एक तो ऐसे रहेगा सिंपल और एक ऐसे रहेगा, इसके ऊपर ऐसे लगेगा, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन साइज कोन्स नंबर 6 शुड बी एब्जॉर्ब, कितने ड्रॉप्स एल्कोहल डिस्पेंसिंग एल्कोहल? 2 ड्रॉप्स को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और लगभग 520 क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे जो वीडियोस हैं दोस्तों देखेंगे तो मैंने काफी क्वेश्चंस कवर कर दिए। मेरे हिसाब से फार्मेसी से बाहर जाना मुश्किल है, और मैं यही कहूंगा कि मैं कुछ क्लासेस, जैसे कि कुछ लोगों की क्योरी है कि मैं मैराथन क्लास भी करूं, जल्दी जल्दी अपन क्लासेस करें, कुछ लें, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस के रूप में आपको थोड़ा सा बता पाऊँ, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो रही है मैं उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रयास रहेगा नेक्स्ट कभी कभी कोई भर्तियां आती है तो उसमें बहुत अच्छा कराने की कोशिश करेंगे और भी।
अभी तो क्या टाइम शॉर्ट था, अकेला था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।